जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या आज के दिवस में रहने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बेस पर जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतरीन प्रश्न बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको, चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं और देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा जो फर्स्ट ही फैक्ट है वो दिया गया है इंटरपोल से। क्या बोला जा रहा है कि 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा कौन? वियना। अब आपको होगी ये वियना कहाँ पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो ऑस्ट्रिया के वियना में ही क्या होने वाला है, इंटरपोल महासभा का जो है क्या होने वाला है, मेजबानी जो है होने वाली है। कहाँ पर? वियना में। वियना कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया में पड़ेगा और ऑस्ट्रिया की ये राजधानी ही क्या हो जाएगी? वियना हो जाएगी। कौन सी इसमें महासभा का आयोजन होने वाला है? 91वीं जो है महासभा का आयोजन होने वाला है। अगर मैं इससे पहले की बात करता हूँ, 90वीं जो महासभा है उसका 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली यानी कि अपने भारत में हुआ था। बात आती है कि ये इंटरपोल है क्या चीज। तो बोला जा रहा है कि जो इंटर महासभा है वो इंटरपोल की एक सर्वोच्च शासी निकाय है और इसकी कार्य प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार जो है बैठक की जाती है। किसकी? इंटरपोल महासभा की। तो ये महासभा क्या हो जाएगी, ये इंटरपोल की एक सर्वोच्च शासी जो है निकाय हो जाता है। और क्या किया जाता है, हर साल एक बार इसकी बैठक की जाती है। 2022 में नई दिल्ली भारत में हुई थी जो कि 90 नंबर की थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 91 नंबर की जो है कहाँ पर होने वाली है, तो आपको याद रखना है कि वियना यानी ऑस्ट्रिया की जो है ऑस्ट्रिया में होने वाली है। ये 25 साल के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया था। यानी 2022 में जो इसका आयोजन हुआ था, मेजबानी हुई थी, वो कितने साल के बाद हुई थी, तो 25 साल के बाद भारत में हुई थी। बात करते हैं अगर इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना कब हो गई थी, तो आप बोलोगे 1923 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। और कहाँ पे हुई थी? वियना में ही हुई थी। बात आती है इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। लियो यानी कि फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो इस जो है फैक्ट से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ होने वाली है? वियना में। कौन से नंबर की ये महासभा होगी? 91वीं नंबर की होगी। 90वीं नंबर की कहाँ हुई थी? भारत की दिल्ली में हुई थी, जो कि 25 साल के बाद आयोजित की गई थी। इंटरपोल महासभा क्या है? ये इंटरपोल की एक सर्वोच्च जो है निकाय हो जाता है। एक साल में एक बार इसकी बैठक होती है। स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर? वियना में। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियो फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट आपको दे दिया गया है बीएसई। बी बीएसई का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बॉम्बे बॉम्बे सिक्योरिटी बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। ये जो है इसका क्या हो जाने वाला है, फुल फॉर्म हो जाने वाला है। बात करते हैं बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें जो है उसने लॉन्च कर दी हैं। यानी कि सोने से बनी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोने से बनी जो है रिसिप्ट उसने क्या कर दी है, लॉन्च कर दिया है। किसने किया है? बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज ने। क्या 24 अक्टूबर 2022 को अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट लॉन्च कर दी है। किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें क्या होंगी? सभी बाजार सहभागियों के साथ साथ मूल्य श्रृंखला के वाणिज्यिक प्रतिभागियों के भी काम आने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक जो गोल्ड रिसिप्ट है वो निवेशकों को कुशल मूल्य खोज, सोने के मानकीकरण और सोने के लेन देन में पारदर्शिता और निपटान गारंटी की अनुमति भी देता है। तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट याद रखना है, करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने जो है इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें जो है लॉन्च की है। तो आपका क्या हो जाएगा? बीएसई यानी कि जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट पढ़ता हूँ, तो बॉम्बे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है यानी कि
सॉरी सिक्योरिटी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका, स्टॉक हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या हो जाएगा, ये एशिया का जो है सबसे पुराना, कहाँ का, आप याद रखोगे ये एशिया का क्या हो जाएगा, पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, आप बताओगे 1875 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है। उसके बाद अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है क्या किया था, इसने एक जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा इसको कब दिया गया था, तो इसने जो ये दर्जा प्राप्त किया था पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, वो था 19 अगस्त 2005 को। 19 अगस्त 2005 को जो है इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था, किसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ये एशिया का क्या हो जाएगा, सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो है फैक्ट पर बढ़ते हैं, आपको दे रखा है निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को मनाया गया। कौन सा सप्ताह, निशस्त्रीकरण सप्ताह यानी डिसआर्मामेंट वीक। इसका मतलब क्या है, निशस्त्रीकरण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जो भी क्या बोला जा रहा है, सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वाली और विनाशकारी सामग्रियों को नष्ट करना ही ये डिसआर्मामेंट वीक का मेन उद्देश्य हो जाता है। यानी जो भी चीजें क्या करती हैं, संघर्ष का समर्थन करती हैं या जो भी विनाशकारी सामग्रियां होती हैं उनको नष्ट करने के लिए ही डिसआर्मामेंट वीक यानी कि निशस्त्रीकरण सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो है जितने भी संघर्ष है, विनाशकारी समस्याएं हैं, सामग्रियां हैं, उनको नष्ट किया जा सके। इन्हीं को जो है, इन्हीं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये इस बार 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ये वाला दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस तरीके से जब क्या होगा, सशस्त्र संघर्ष समाप्त होगा तो विश्व शांति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक क्या किया गया, निशस्त्रीकरण जो है सप्ताह मनाया गया है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली बार जो है निशस्त्रीकरण सप्ताह कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1978 में। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने कल भी आपको डिटेल से बताया था, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। तो डिसआर्मामेंट वीक जो है कब से कब तक हो जाएगा, 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको पकड़ करके रखना था। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे दिया गया विश्व पोलियो दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताओगे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या किया गया है, विश्व पोलियो जो है दिवस सेलिब्रेट किया गया है। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में ही दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिवस आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है ये 1985 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साक, आपको ये भी याद रखना है ये टीका किसने खोजा था, तो जोनास साक, जो उस टीम के प्रमुख चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पोलियो के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। ये उसके क्या थे, मुख्य चिकित्सा शोधकर्ता हो जाएंगे। उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ही क्या किया जाता है, 24 अक्टूबर को हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो इस पॉइंट से आपको क्या क्या याद रखना है, विश्व पोलियो दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर को। किसकी याद में ये किया जाता है, जोनास साक जी के बारे में। जोनास साक जी ने क्या किया था, तो इन्होंने पोलियो के खिलाफ एक टीका जो है विकसित किया था, इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये किया जाता है। अगर 2022 की थीम की बात करें तो इसकी थीम हो जाएगी अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो है माताओं और बच्चों के लिए क्या करना, हेल्दियर फ्यूचर जो है यही इसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है फैक्ट। अच्छा, इसी से ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानते ही होंगे कि एक जो है WHO है। तो WHO ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो क्या क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको दर्जा प्राप्त है।
उसके बाद क्या बोला गया है कि WHO के अनुसार ही इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना है। तो मतलब ये WHO का जो मेन उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को स्वास्थ्य का जो है उच्चतम संभव स्तर तक प्रदान किया जाए, यही जो है इसका मेन उद्देश्य है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हेड इसके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम जी इसके महानिदेशक या हेड हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिया है गुजराती नववर्ष, जिसको क्या बोला गया? बेस्तु वर्ष। 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। किसकी बात हो रही है? गुजराती नववर्ष। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है बेस्तु वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये गुजराती नववर्ष है या बेस्तु वर्ष कब सेलिब्रेट किया गया? 26 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। विक्रम संवत क्या हो जाएगा? 2079 के नाम से भी इसे जाना जाता है, विक्रम संवत 2079। घरों को अशोक तोरण और गेंदों के फूल से क्या किया जाता है? इस दिन सजाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है कि इस जो है 9 वर्ष में क्या क्या होता है, तो गेंदों के फूल इत्यादि से जो है घरों को सजाया जाता है। इस दिन पर जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अपने पुराने खाता बही को बंद करके नई खाता बही से फिर से शुरुआत कर देते हैं। गुजराती संस्कृति में इसे चोपड़ा भी कहा जाता है। किसको? यही जो गुजराती 9 वर्ष है यानी बेस्तु वर्ष है, इसको जो है चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे गुजरात का भी बना हुआ, तो आप जब मैप देखोगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। गुजरात जो है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या? तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। और जबकि ये जो होता है यहाँ वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलेंगे? खंभात की खाड़ी हो जाएगी। तो ये भी कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये जो है ये हो जाते हैं, ऊपर वाला कच्छ और नीचे वाला खंभात। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केरल एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई ऑनेस्टी शॉप। ऑनेस्टी ईमानदारी, शॉप दुकान, यानी ईमानदारी से दुकान, ये जो है पहल की शुरुआत करी गई है। कहाँ पे करी गई है? केरल के एर्नाकुलम में। इसमें जो है क्या किया गया? 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनके लिए ये ऑनेस्टी शॉप जो है शुरू किया गया है। और इन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं होगा। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात है, दुकानदार नहीं होगा। अरे नहीं, यही चीज सिखाने के लिए तो जो है केरल सरकार ने क्या किया है? ऑनेस्टी शॉप शुरू किया है। इसमें कोई भी दुकानदार नहीं होगा और छात्र अपनी जरूरत की वस्तुओं का चयन करके उस वस्तु की जो भी कीमत होगी उस कीमत के बराबर ही टेबल पर या बॉक्स में पैसे डाल करके वस्तु को ले लेंगे। यही ऑनेस्टी शॉप का मेन उद्देश्य हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पुलिस के द्वारा और छात्रों के लिए जो विश्वास है, सच्चाई है, अखंडता है, इन जैसी मूल्यवान सीख जो है पैदा की जा सके, इसी उद्देश्य के साथ ऑनेस्टी शॉप, एक तरीके से ऑनेस्टी की मिसाल देने के लिए ही केरल के एर्नाकुलम में ऑनेस्टी शॉप जो है शुरू किया गया है। और इसमें कोई भी दुकानदार नहीं होगा। आप अपनी आवश्यकता के सामान को, जो भी मतलब 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी आवश्यकता की सामग्री को लेके उसी मूल्य को वहीं उस बॉक्स में रख करके जो है अपने सामान को ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केरल ने ही क्या किया है? बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप देख रहे हो केरल सरकार बच्चों के लिए क्या कुछ कर रही है। साइबर अपराध आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर अपराध हैं उन्हीं को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। अगर बात करता हूँ केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन जी हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो भी बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या हो जाएगा? कुंजप जो है इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंजप इसका नाम हो जाएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन। आपसे मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कुंजप क्या है? तो आप बताओगे ये एक साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे राज्य सरकार के महिला बाल विकास
विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है, कुंजप जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो केरल में बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उन्हीं को रोकने के लिए लॉन्च किया है। किसने? केरल सरकार ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि 26 अक्टूबर भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर का विलय दिवस, यानी जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि भारत संघ के जो जम्मू और कश्मीर का विलय है वो 26 अक्टूबर को ही हुआ था। 1947 में आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत का हिस्सा बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है किसने सिग्नेचर किया था? हरि सिंह ने, जो उस समय के क्या थे? महाराजा थे। जिससे क्या होता है 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था? विलय कर दिया गया था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 जो अनुच्छेद है और 35A को जो है निरस्त होने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर ने ये दिन आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बन गया है। यानी कि ये बात इस दिन को जो है कब हुआ, मतलब सेलिब्रेट करने की बात कब हुई? आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश इसको कब माना गया? जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया और 35A जो है जब इनको निरस्त किया गया, तब जाके ये आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बन गया। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। तो आज की इस जो है करंट अफेयर की क्लास में इतने ही फैक्ट थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। और आप सभी का क्लास के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।